लव जिहाद मुसलमान धर्म से जोड़ना नहीं चाहिए। लव जिहाद बदमाश और आतंकवादियों से ही जोड़ना चाहिए। लव जिहाद के केस अधिकतर इसलिए आए कि कई लोगों ने हिंदू लड़कियों को फंसाया, उनका भरपूर यूज किया, शोषण किया, उसके बाद उनका कत्ल कर दिया। कत्ल भी बहुत बुरी हालत से कर दिया। बहुत गंदी हरकत है। उन लोगों को माफ़ नहीं करना चाहिए, केस नहीं चलाना चाहिए, उन्हें सीधे शूट कर देना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आप विक्रमादित्य के समय का कानून अगर लागू करें तो जितने टुकड़े लड़कियों के किए गए थे उतने उन लव जिहादियों की भी करनी चाहिए। अंग भंग करना चाहिए। चोर के हाथ काट दिए जाते थे, कत्ल करने वाले को मार दिया जाता था खुले बाज़ार में। ये रूल अगर पास कर दिया जाए ना भाई साहब, इंडिया में अपराध खत्म हो जाएंगे। इन लोगों को बिल्कुल नहीं देखना चाहिए जो चैनल इस प्रकार की खबर किसी एक व्यक्ति को धर्म से जोड़ देते हैं, किसी एक व्यक्ति के कुकृत्य को धर्म से जोड़ देते हैं, किसी एक व्यक्ति के अपराध को धर्म से जोड़ देते हैं और उस धर्म के लोगों को ठेस पहुंचाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। मुस्लिम धर्म के लोगों ने भी हमारे देश को आज़ाद किया था, ये याद रखना चाहिए। मुस्लिम धर्म के लोग भी हमारे साथ मिल बाँट के काम करते हैं, ये याद करना चाहिए। हर किसी के पड़ोसी मुस्लिम हैं, हर किसी के पड़ोसी, हर किसी के सहयोगी मुस्लिम हैं, इस बात को याद रखना चाहिए। दूसरे के कहने पे, दूसरे के भड़काव में आकर के एक आतंकवादी की सीरत को एक नेक आदमी मुसलमान की सीरत के साथ नहीं मिलाना चाहिए। वो बिगड़ा हुआ आदमी है, एक सुधरे हुए आदमी के साथ उसको नहीं मिलाना चाहिए। एक बाप के अगर 4 बेटे हैं, 3 बदमाश हैं, तो चौथे को भी उसके साथ नहीं नापना चाहिए। 3 बदमाश हो गए, परसेंटेज बढ़ गई, 75% हो गए वो, तो बाप ने थोड़ी सिखाया उनको, उन्होंने सीख लिया। चौथा भी तो शरीफ है। इसलिए प्रति व्यक्ति अपराध प्रति व्यक्ति ही होता है, उसको सामूहिक अपराध नहीं मानना चाहिए। इसलिए मेरा सोचना तो यही है कि हम एक राष्ट्र की संपत्ति हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सभी एक ही राष्ट्र की संपत्ति हैं। एक दूसरे को भाईचारे में ही बांधें। आतंकवादियों से हमारा कोई रिश्ता नहीं और किसी भी धर्म का कोई रिश्ता नहीं। आतंकवादी कोई भी हो सकता है। यह समय का चक्र है कि मुस्लिम भाई इसमें ज़्यादा लिप्त रहे हैं। अब उनकी मर्जी क्या थी जो आतंकवाद में गए और किस प्रकार से परवरिश हुई, किन बदमाश लोगों की संगत में वो लोग रहे कि वो ऐसी मति उनको लगी कि वो बुरे बुरे काम करने में लगे रहे। लेकिन जो लोग नेक हैं, दिनचर्या करके अपना परिवार को पाल रहे हैं, हमारी तरह अच्छा जीवन जी रहे हैं, अच्छी शिक्षाएं ले रखी हैं जिन्होंने, उनको उन लोगों के साथ नहीं समझना चाहिए।